हेलो एंड वेलकम ऑल। सो ये हमारा वीडियोस होने वाला है हेक्साडेसिमल आईडीज़ पे। मैं बहुत दिनों से था बीमार तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, पर कोई बात नहीं भाई, अब स्टार्ट करते हैं। और अब जो सीरीज़ चलेगी इसमें हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे हर चीज़ को। जो भी वीडियोस आएंगे बहुत डिटेल्ड आएंगे, जिसमें हम पूरा एक एक चीज़ कवर कर देंगे। और कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, सही जगह कैसे फाइंड करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, ये सब चीज़ें भी कवर होंगी। साथ ही साथ डायलॉग कैसे बनाने हैं, हुक्स कैसे फाइंड करनी है, ये सब चीज़ें भी तुम लोगों की इसमें आने वाली है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं भाई हेक्साडेसिमल आईडीज़ है क्या। देखो वेट अ मिनट, पहले मैं तुम लोगों को दिखा दूँ। सबसे पहले तो दिखाना ज़रूरी है। एक आईडी का फोल्डर होता है, अगर तुम लोग रिसोर्सेज डॉट ए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो मैं कह रहा था कि हर चीज़ का एक आईडी होता है, रिसोर्सेज जो भी है हमारी, लाइक स्ट्रिंग हो गई, एक इमेज हो गई। देखो स्मॉली में हम जो है इमेज को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं, वहीं जावा में हम किसी भी इमेज को उसकी, अगर हम लोकेशन डाल दें कि वो इमेज पड़ी कहाँ पर है, लाइक वो एक फ़ोल्डर है होम, होम के अंदर वो पड़ी है, तो हम स्लैश लगा के उसकी लोकेशन दे सकते हैं। पर ऐसा स्मॉली में नहीं है। स्मॉली में क्या है दिक्कत आती है, स्मॉली है लो लेवल लैंग्वेज, इसको डायरेक्टली रन होगा, डेल्विक वर्चुअल मशीन इसको रन करने वाली है। सो उसको हर चीज़ की एक यूनिक आईडी चाहिए है। ये इस तरीके से है कि एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो तुमने हर एक को जो है अपना रोल नंबर दे दिया है, एक यूनिक रोल नंबर। जस्ट लाइक बोर्ड एग्ज़ाम जब होते हैं तो सबका कुछ ना कुछ रोल नंबर आता है, और वो रहता है करोड़ों, मतलब 2 करोड़ ऐसा कुछ करके, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2। तो सबका कुछ यूनिक नंबर रहता है जिनसे उनको आइडेंटिफाई हम करते हैं। सेम एज़ हमारा स्मॉली में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, लाइक एक लेआउट हो। देखो ये है लेआउट के बारे में हर इन्फॉर्मेशन। ये जो नेम देख रहे हो ये एक्चुअल में पाथ है इसका, ये वाला इसका पाथ है, और ये इस जो है बेसिक लेआउट का नेम है, मतलब इस फाइल का जिसके अंदर इसका पूरा कोड है, इसका नेम है। तो इसको एक जो है हम आईडी दे देते हैं, जिसको हम हेक्स आईडी बोलते हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल आईडी। अब वो हेक्साडेसिमल इसलिए होती है क्योंकि इसमें हेक्स भी है, डेसिमल टाइप भी होता है। डेसिमल मतलब लाइक एक नंबर। तो अगर हमें मान लो हमें यहाँ पर इमेज एक शो करनी है, तो हम एक रजिस्टर को जो है B0, हम जो है उसको एक हेक्साडेसिमल आईडी दे देंगे जो कि उस स्पेसिफिक इमेज की होगी, जिससे वो ईजिली उसको लोड कर लेगा। यही स्मॉली का सिंटैक्स है, अभी मैं तुम लोगों को दिखा भी दूंगा। तो इस आईडी फोल्डर में, वेट अ मिनट, ये वाले में लाइक तुम लोगों को ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ। और सबसे अच्छा तरीका है कॉपी करने का, तुम लोग जाओ, क्योंकि ARSC एडिटर प्लस जो है प्रीमियम यूज़र्स को अवेलेबल है। सो ARSC एडिटर में जाओ, यहाँ पे सर्च रिसोर्स वैल्यू पे जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि वो स्ट्रिंग, मतलब तुम स्ट्रिंग को एक सर्च करना चाहते हो, तो जस्ट लाइक यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, इससे मतलब ये मैंने ही बनाई थी इसमें, ये वाली। देखो ये तो स्ट्रिंग का जो है नेम है, और जो ये है स्कल वाला साइन, ये इसकी वैल्यू है। वो तो तुम लोग समझ ही सकते हो, की पेयर वैल्यूज़। की पेयर वैल्यूज़ में बेसिकली ये होता है, एक हमारा की रहेगा, की ये है, और इसकी वैल्यू ये है। अब वैल्यू ब्लैंक भी हो सकती है, वैल्यू को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं रन टाइम पे, वो अपना कुछ अलग है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकली हम एक डब्बा क्रिएट कर रहे हैं एक नेम से, और हम उसको वैल्यू दे रहे हैं। अब वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, इस केस में वो स्ट्रिंग, यानी कि एक कोई टेक्सचुअल डाटा स्टोर कर सकता है, जिसको हम फर्दर अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। वो भाई करता है हमारा स्मॉली। देखो स्मॉली जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है जावा में, जावा से स्मॉली में, तो उसमें हमारा कुछ भी चेंजमेंट हम नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, और वो रिवर्स इंजीनियरिंग में आता है। उसके बाद इस पर करो लॉन्ग टैप, देन एक ऑप्शन आता है कॉपी आईडी का। यहाँ से तुम लोग इसकी प्रॉपर्टी भी देख सकते हो, यानी कि जो इसका नेम है, वेरिएबल नेम को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और देन हम फर्दर देख सकते हैं, लाइक अब मैं इसमें जाऊँ क्लासेस डॉट डेक्स में, इस पर काफ़ी लोगों को डाउट था तो मैंने जो है इस पर वीडियो बनाया। बाकी अब सब वीडियोस डिटेल्ड रहेंगे और रेगुलर रहेंगे। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, वेट अ मिनट, स्मॉली या तो कर लो या तो तुम लोग इंटीजर कर सकते हो। स्मॉली करोगे तो काफ़ी चांसेस मिल जाएगा आराम से, इंटीजर में भी मिल जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अब यहाँ पर तुम लोग देखो सॉरी। सो ज़ीरो इंटू ये जो है, ये तो हमारा आईडी है उसका। अब वो था क्या, एक स्ट्रिंग, मतलब क्या समझे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग को कॉल किया गया है। अब स्ट्रिंग को कॉल कर किया क्या गया है, देखो V0 को हमने जो है इसकी वैल्यू दे दी। 0 इंटू सिंटैक्स में है हेक्साडेसिमल के, तो उसके तुम लोग ना करना।
हम लोग को कोई भी वैल्यू हेक्सा वाली देनी होती है तो हम जो है 0 × लगाते हैं, तो वो तो सिंटैक्स में है तो उसकी टेंशन ना लेना। अब यहाँ पे एक मेथड भी यूज़ किया गेट स्ट्रिंग। देखो भाई, तुम अगर अपना दिमाग लगाओगे कि यार गेट स्ट्रिंग का यूज़ क्यों ही होगा, तो तुम लोग खुद समझ जाओगे यार गेट स्ट्रिंग का यूज़ तो किसी स्ट्रिंग को जो है बेसिकली लेने के लिए हो रहा है, स्ट्रिंग की वैल्यू। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये जो हेक्साडेसिमल आईडी है जिस भी स्ट्रिंग की होगी वो यहाँ पे शो करेगा। ये बेसिकली डायलॉग शो करने के लिए है। ये भी समझ में आ जाता है भाई, वो भी कोई टेंशन नहीं है। इसमें बस हम रजिस्टर्स को वैल्यू दे रहे हैं और कुछ नहीं। अब अगर तुम नीचे देखोगे भी तो इसमें शायद P1 के अंदर B0 की वैल्यू ले रहा है, ऐसा कुछ है। ये B0 हमारा पैरामीटर है, V0 के अंदर जो है वो आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, इस पर काफ़ी लोगों को डाउट्स है तो एक बार मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये है क्या। देखो पैरामीटर्स, मान लो तुमने एक डब्बा बनाया, देखो डब्बे के एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ तो कंफ्यूज ना होना। हमने एक डब्बा बनाया, बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल क्या है? x। हमें उसकी वैल्यू पता है y, x y, भाई हमें पता ही है कि x है, ये y है। हमें उसके अंदर की वैल्यू नहीं पता है। तो अगर हमें अंदर की उसकी वैल्यू पता होगी तो वो पैरामीटर है, पर जो उसके अंदर की वैल्यू होगी हम उसको जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इसमें बहुत पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, पर अभी रिसेंटली में एक बंदे ने पूछा मुझसे तो मैंने कहा लाओ एक बार और क्लियर कर दूंगा मैं। बस इसमें और कुछ नहीं है। और हमारा जो है ये तो पैरामीटर ही होगा क्योंकि B0 वेरिएबल है और हम इसकी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो ये तो पैरामीटर ही रहेगा। और जो है जो इसकी वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट हमारा हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट मतलब जो वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं कुछ भी शो करने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें। और ये डब्बे हैं जो उन वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है स्ट्रिंग ले लेगा ये, और शायद ये V1 को कुछ स्ट्रिंग की वैल्यू दे रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। V1 को ये ब्लैंक स्ट्रिंग की वैल्यू दे रहा है। सो इस तरीके से यूज़ होता है। लाइक एक इमेज है, मान लो एक इमेज है। अब मैं अगर रिसोर्सेज में जाऊँ, ड्रॉएबल में जाऊँ, तो यहाँ पर अगर कोई इमेज दिख जाए मुझे रॉ, उसमें रॉ फॉर्म में जैसे ये है, आई गेस अगर ये मिल जाए, पहले तो इसका नेम कॉपी करना होगा, कम चांसेस है बट देखते हैं। अगर इसका हेक्साडेसिमल आईडी मिल जाए, इसको हमें सर्च करना है ARSC एडिटर प्लस में। देखो फ्री वालों के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे वो कर सकते हैं, एक बार देख लेना। सो ये है आई गेस, पर इसका आईडी नहीं अवेलेबल है, पर कोई बात नहीं। हमारा उसका शायद ये वाला है, मे बी। वेट करो तुम लोग। हाँ देखो, हर चीज़ की आईडी तुम लोग को 100% मिल जाएगी। ये रहा इसका नेम, इस बेसिक इमेज का नेम है, और ये इसका जो है हेक्स आईडी है 0x7F90 एंड 1A3। अब हम ये देख सकते हैं पूरे कोड में कि कहाँ पर इसको किस तरीके से यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ पे इमेज शो कर दी है तो सबसे पहले हमें उसे स्मॉली में डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना भाई, कि इस वाली इमेज को लोड करना है, तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। अब तुम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, यहाँ सभी इमेजेस का मिल जाएगा, ऑलमोस्ट हर चीज़ का तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे कोई नहीं है। ये अभी मैंने दिखाया था, ये आईडी फोल्डर वाला ही है, ये रहा टाइप इन्फो। अब अगर मैं जाऊँ इसमें और मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ तो मिल जाएगा। इंटीजर में तुम लोग कर सकते हो सकता है कहीं कॉल ना किया गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरे तरीके से भी इमेजेस को कॉल किया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला, पर इस वीडियो में इतना ही था और तुम लोग देख सकते हो अपना। बाकी एक और चीज़ थी, मैं अभी तुम लोगों को दिखा दूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ है। एक मिनट, यहाँ पर इसमें एक सिक्योरिटी लगी हुई थी जो कि गिटहब पायरेसी चेकर है। बेसिकली ये पायरेसी चेक करता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ये वाला। सो इसमें बेसिक एक चीज़ हो रही थी, वेट अ मिनट, ये वाला देखो, यहाँ पे एक डायलॉग शो कर रहा था, बेसिकली एक मैसेज शो कर रहा था यहाँ पर। मैं तुम लोगों को अभी तो एक मिनट, मैं तुम लोगों को दिखा ही देता हूँ उसको भी। सो यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज शो कर रहा था। अब ये जो होता है ये बीच में आता है या हो सकता है नीचे आए, इसको डायलॉग बोलते हैं। या तो बॉटम शीट होगा, बॉटम शीट क्या होता है, नीचे से निकलता है। डायलॉग को भी नीचे शो कर सकते हैं, पर जो डेवलपर्स होते हैं मोस्टली बॉटम शीट का यूज़ नीचे करते हैं,
और बीच में डायलॉग्स का यूज़ होता है। सो ये भी एक डायलॉग है। तो हमें जो है देखो ये कैंसिलेबल डायलॉग नहीं था। 2 तरीके के डायलॉग्स होते हैं, एक तो कैंसिलेबल, एक नॉन कैंसिलेबल। देखो कुछ डायलॉग्स के तुम अगर बाहर ऐसे-ऐसे करोगे मतलब टैप बेसिकली, तो वो डायलॉग हट जाते हैं। सॉरी, तो कुछ डायलॉग्स में क्या होता है कि वो हटते नहीं हैं, वो केवल और केवल इस बटन पे क्लिक करने पे ही काम करेगा और पूरी स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगी। अब ये काम किस तरीके से करता है अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊँ, सो यहाँ पे जो एक मेथड आता है सेट कैंसिलेबल करके, अब ये बुलियन वैल्यू ले रहा है। देखो पैरामीटर से हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके की वैल्यू ले रहा है और किस तरीके की वैल्यू दे रहा है। अब ये वैल्यू ले रहा है जेड में, जो कि हमारे ये दोस्त में होगा, और बी यानी कि वॉइड, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा अगर इसको कॉल करेंगे हम। और ये ले किसकी वैल्यू रहा है, P1। P1 में क्या है, P1 0 × 1, और 1 का मतलब होगा ट्रू, यानी कि जो कैंसिलेबल होगा डायलॉग वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि जब उस स्क्रीन के हम बाहर टैप करेंगे तो वो डायलॉग हट जाएगा। पर अगर यहाँ पे हम 0 कर दें, क्योंकि यह ट्रू फॉल्स का है, सो वो डायलॉग अब नहीं हटेगा। और ये चीज़ मैं तुम लोग को प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा अभी जब लाइव होगा। सो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। बाकी थोड़ा सा अगर तुम लोग अपना दिमाग लगाओगे कि इसका यूज़ किस लिए होगा सेट कैंसिलेबल का, खैर यार इसके लिए थोड़ा सा जो नॉलेज नीडेड है ऐप डेवलपमेंट की, पर कोई बात नहीं, जितना तुम लोग समझ पा रहे हो समझो। बाकी बहुत डिटेल्ड वीडियोस आएंगे अब हर चीज़ पे। अभी जितने जो बाकी है हमारे